फ्राम डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं जी, टूल्स एंड टेक्निक्स टू इन्वेस्टिगेट, कौन से टूल्स और टेक्निक्स हमें देता है जी ह्यूमन माइंड को रीड करने का, या ह्यूमन माइंड के ऊपर काम करने का, या डिफरेंट वेज जो हैं उसके ऊपर काम करने या इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो वो साइकोलॉजी देती है. सो यू कैन सी फ्रॉम देयर इन द हैंड आउट्स यू कैन have psychology. We have in psychology, from psychology we have the tools and techniques to investigate the human mind and ways to represent the resulting theories. So our right answer is psychology is used when the facts of the case are likely to change after some time. तो after some time अगर facts change हो रहे हैं तो वो हमारे पास non monotonic reasoning है. Let's confirm it from the handouts. You can see from the handouts, monotonic reasoning is used when the facts of the case are likely to change after some time. जब कुछ देर के बाद आपके फैक्ट चेंज होते हैं तो उसको हम फिर नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग बोलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेन फेज ऑफ द लीनियर सीक्वेंस. लीनियर सीक्वेंस के मेन फेज कौन से हैं जी? कोड है, प्लानिंग है, सिस्टम एवोल्यूशन है, 3-4 और भी हैं. लेट्स कंफर्म इट. So CLIP stand for C language integrated production system. पेज नंबर कौन सा है जी? 133. Resolution requires all sentences to be converted into a special form called CNF. तो resolution जो है वो conjunctive normal form के अंदर कन्वर्ट होनी चाहिए. Let's confirm it. So you can see resolution requires all sentences to be converted in a special form called CNF. So our right answer is CNF. Says that from alpha and from beta you can conclude alpha and beta. किसने कहा था जी? मॉडस टॉलनिस ने. हम कंफर्म करते हैं जी हैंड आउट से कि यही है. ये आपका एंड इंट्रोडक्शन है. एंड इंट्रोडक्शन जो है वो कहता है जो आपके पास टॉलनिस है ये आपका गलत है, तो ये नॉट करता है ये इसका उल्टा है. तो राइट आंसर ये आपका एंड इंट्रोडक्शन. वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल्स आर ड्यू टू. तो ये कब होती वेरिएशन? मोटिवेशन की वजह से. विच सर्च मेथड्स टेक लेस मेमोरी. कौन सा जो है वो कम मेमोरी लेता है जी? वो डेप्थ फर्स्ट सर्च है जो कम मेमोरी लेता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड बीइंग ट्रेड ऑफ एन एक्सपर्ट. एक्सपर्ट के ट्रेड क्या हैं जी? तो पॉजेज एक्सपीरियंस इन द गिवन एरिया. एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है. दे पॉजेज स्पेशलाइज नॉलेज इन सर्टन एरिया. स्पेशलाइज नॉलेज होना चाहिए, ठीक है. दे कैन प्रोवाइड अपॉन एलिस्टेशंस एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ देयर डिसीजन. ये भी होना चाहिए जी, ये नहीं लॉन्ग टर्म के अंदर. तो लेट्स कंफर्म. दीज 4 आर द ट्रेट ऑफ एन एक्सपर्ट. दे पॉजेज स्पेशलाइज नॉलेज, दे पॉजेज एक्सपीरियंस, दे कैन प्रोवाइड. तो ये तीनों हैं हमारे पास, ये नहीं है. एन AI सिस्टम हैज़ अ परसेप्शन कंपोनेंट. उसका परसेप्शन कंपोनेंट दैट अलाउज द सिस्टम टू गेट इंफॉर्मेशन फ्राम द एनवायरनमेंट. तो इसको परसेप्शन बोलते हैं जी. लेट्स कंफर्म इट. सो हियर यू कैन सी an AI system has a perceptions component that allows the system to get information from its environment. So our right answer is perception. In CLIPS, the def rule, इसका मतलब define role, construct to use add roles. Define role का मतलब है जी अपने roles को add करना. Speed of an expert system has high as compared to the human expert. ह्यूमन से ज़्यादा होती है स्पीड कैलकुलेशंस करने की एक्सपर्ट सिस्टम की और डिसीजन लेने की. इन कौन सा सर्च के अंदर आउट ऑफ एन पॉसिबल चॉइसेस एट एनी लेवल वी फॉलो द बेस्ट के ऑफ देम. हम बेस्ट के फाउंड करते हैं जो बीम सर्च है. लेट्स कंफर्म. यू कैन सी व्हाट इज़ बीम सर्च. आउट ऑफ एन पॉसिबल चॉइसेस एट एनी लेवल बीम सर्च जो है फॉलोज ओनली द बेस्ट के ऑफ देम. तो बेस्ट के ऑफ देम हमने फॉलो करना है तो बीम सर्च के अंदर है. इन 8 क्वीन प्रॉब्लम वी हैव गिवन सीक्वेंस 2 6 illustrate दैट द कॉलम्स द क्वीन इज प्लेस्ड. हाँ यहाँ पे उल्ट हुआ है जी. जो मैंने ये लगाया है मैंने पहले रो और कॉलम
उसने पहले कॉलम पूछा है, रो बाद में पूछी है, तो कॉलम आपका जो है वो हो सकता है 6th कॉलम और 2nd रो, तो ये उसका उल्टा। अगर वो पहले रो पूछे तो 2nd रो है जी हमारी 0 1 2, ये 2nd रो है, और कॉलम जो आपका वो 6th होगा, 2nd रो और 6th कॉलम। तो अगर पहले कॉलम पूछा तो 6th कॉलम 2nd रो। द ऑप्टिमल पाथ सर्च वी ट्राई टू फाइंड, हम ऑप्टिमल पाथ सर्च के अंदर क्या करते हैं, जो ऑप्टिमल का मतलब जी बेस्ट सोल्यूशन निकालना है, तो सिंपल बेस्ट है। लेट्स यू कैन सी इन ऑप्टिमल पाथ सर्च वी ट्राई टू फाइंड बेस्ट सोल्यूशन, तो बेस्ट सोल्यूशन इज़ आवर राइट आंसर। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेल क्लीमिंग का जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है या एल्गोरिदम पढ़ा है, एक ऐसी सिचुएशन आती है आपके पास व्हेन अ स्टेप, जब अगर एक आप स्टेप आगे लेते हैं आगे जाने के लिए, लेकिन आपको वो पीछे लेके आ जाता है, या फिर आप एक ऐसा स्टेप लेते हैं दूसरी साइड के ऊपर कि वो आपको इम्प्रूव नहीं करता, ना पीछे लेके आता है ना आगे लेके जाता है। तो इस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जी रिज प्रॉब्लम। लेट्स कन्फर्म इट। सो जी ये रिज प्रॉब्लम है। कंसीडर अनदर प्रोग्राम, यू आर स्टैंडिंग एट व्हाट सीम्स लाइक अ नाइफ एज। इसके अंदर क्या है जी, यू टेक स्टेप इन वन डायरेक्शन, इट टेक यू लो, आपको वापस लेके आता है या दूसरी साइड के ऊपर आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं होती। So our right answer is this problem. The expressions the cat drove the car, cat drove the car, ये सिंटैक्टिकली तो ठीक है लेकिन नॉन सेंसिबल है सिमेंटिकली, कि कैट जो कार को कैसे ड्राइव कर सकती है, नहीं कर सकती। हिट एंड ट्रायल इज़ अ क्लासिकल अप्रोच टू सॉल्व द ट्राइबल प्रॉब्लम ईजिली। हिट एंड ट्रायल जो है वो ट्राइबल के ऊपर काम करता है। लेट्स कन्फर्म इट। Here you can see the hit and the trial approach usually work well for tribal problem। तो ट्राइबल जो होती हैं उसके साथ ये बेहतर काम करती हैं। फ्रॉम डिसिप्लिन ऑफ, किस डिसिप्लिन से, इंफॉर्मेशन अबाउट द नेटवर्क स्ट्रक्चर, के जो नेटवर्क का स्ट्रक्चर है इंसान के दिमागी का नेटवर्क कैसे काम करता है, एंड और फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन, जो इंसान के काम है वो माइंड कैसे बाकी ऑर्गन से लेता है, तो ये हमें बायोलॉजी बताती है। तो ये सिंपल है। alters one and more gen value in a chromosome from the initial state, तो motivation जो है ये alter करता है। let's confirm it। which values are independent in the minimax search algorithm। minimax के अंदर जो pronoun values leaves होते हैं x and y वो independent होते हैं, या फिर इसमें confusion है कि root भी हो सकता है, तो pronoun leaves या फिर root दोनों में से कोई एक हो सकता है। कंबाइन predicates एंड quantifiers टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन, तो ये फार्मूले है जी जो कंबाइन करता है दोनों को। लेट्स कंफर्म इट। सो व्हाट फार्मूले कंबाइन करता है जी predicates और quantifiers को, ये फार्मूले जो है ये कंबाइन करता है। कैन बी एज सिंपल एज जस्ट फ्लिपिंग अ बिट एंड रन एट रैंडम और एनी नंबर ऑफ बिट्स, तो मोटिवेशन जो है ये है फ्लिपिंग अ बिट। लेट्स कंफर्म। You can see motivations can be as simple as just flipping a bit, so the motivation is the right answer। Has the same duration of having something or some attribute from the parent, तो ये inheritance आपने पढ़ी है जी, पेरेंट से कोई चीज़ आप inherit करते हैं कोई attribute, तो उसको inheritance बोलते हैं। Atomic unit of knowledge called facts, atomic unit जो knowledge के उसको facts बोलते हैं जी। You can see facts are the basic block of knowledge, इसको एटॉमिक यूनिट ऑफ नॉलेज भी बोलते हैं। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट ऑफ द अल्फा बीटा पॉर्निंग, तो अल्फा बीटा क्या करते हैं जी, रिड्यूस बोथ द ट्री ब्रांचेज दैट मस्ट बी जनरेटेड एंड द नंबर ऑफ एवोल्यूशन, तो ये कम करते हैं। वाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम हाउ मैनी स्टेट्स वी ऑलरेडी नो, हमें सिर्फ 3 स्टेट्स पता होती हैं।